प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 6/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि 4वां भजन संहिता उसका 4 वचन। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, दाऊद नामक भक्त जो है ये कहता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें गलती नहीं करना चाहिए, हमें पवित्र रहना चाहिए। उस बात पर हम जो है मुख्यता देना चाहिए। हम संसार की जीवन में जी रहे हैं, कई सारे पाप के बीच में हम जी रहे हैं। हम हमारा परिवार को चलाने में कुछ लालसा, कुछ गलत सोच, कुछ गलत युक्तियाँ अगर हमारे दिमाग में आए तो वह जो है अलग से मार्ग में हमें ले जाता है, परमेश्वर के मार्ग से हटाकर हमें ले जाता है। उस तरह की बात जो है परमेश्वर के जो खिलाफ़ की बातें, उसको अगर हम करने से हम पाप करने लगेंगे, परमेश्वर के खिलाफ़ की बातों पर हम लग जाएंगे, हमारे पवित्रता जो पवित्र जीवन जो है उसमें दाग पड़ने का खतरा है। इसलिए जो है दाऊद राजा कहता है, दाऊद नामक परमेश्वर के भक्त कहता है, कांपते रहो। मेरे प्रियो, हमें भय खाना है, इस चीज़ों में भय खाना है। हमको गलती नहीं करना है, हमें परमेश्वर के खिलाफ़ की युक्तियाँ जो फालतू में है हमें नहीं करना है। हमारा सोच विचारों में गलत तरीके का सोच नहीं आना चाहिए। हमारे दिमाग में जो है गलत तरीके का युक्तियाँ हमें नहीं करना चाहिए। व्यर्थ बातों की प्रीति नहीं रखना चाहिए। हम जो देखते हैं परमेश्वर के खिलाफ़ की बातों में हम प्रीति नहीं रखना चाहिए। हमारा शारीरिक दिशा में जो है, ये शारीरिक दिशा यानी कि संसारिक जीवन में जो हम देखते हैं, लोग जो है करते हुए देखते हैं, हमारे दिमाग में उस तरह का सोच नहीं आना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं, मुझे भी अगर इस तरह मौका मिलता तो अच्छा लगता, या परमेश्वर के खिलाफ़ की बातों में हम सोच में पड़ जाते हैं। उस तरह की बातों से हमें दूर रहना है। गलत युक्तियाँ, परमेश्वर के खिलाफ़ के बातों के विषय में सोचना, उसको किस तरह करना है, कैसे करें, उस तरह हमें सोचना, वो सब हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमें कांपते रहना है, भयभीत होना है, परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर भय खाना है, हमें पवित्र रहना है, हमें पाप नहीं करना है। गलत युक्ति हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ों को पाने के लिए आइडिया हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, सोच नहीं आना चाहिए। हमें जो ज्ञान मिला है वो परमेश्वर के काम करने के लिए मिला है, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए मिला है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है। परमेश्वर का वचन जो है हमें वो ज्ञान दिया है, वह अभिषेक दिया है। उस ज्ञान को इस्तेमाल करके हम गलत काम को करने के लिए युक्तियां नहीं बनाना है। मेरे प्रियो, हमें भय खाना है, परमेश्वर के प्रति हमें भय होना चाहिए। हमें पाप नहीं करना है, हम कांपते रहना है। हम हर पल हर क्षण हम जो है पवित्रता को बना कर रखने में हम सावधान रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगमन कभी भी हो सकता है, निकट है। हम अपने पवित्रता को बना कर रखना है। पवित्रता में बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्रता में बने रहना है और उस पवित्रता में और आगे बढ़ना है। विश्वास में बने रहना है और उस विश्वास में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। दाऊद नामक आपके भक्त जो भी कहा, परमेश्वर उस बात के अनुसार हम पवित्रता में बने रहने पाएँ, हम आपके खिलाफ़ की युक्तियाँ भी नहीं करने पाए। परमेश्वर,
आपके खिलाफ़ की सोच विचार हमारे अंदर नहीं होने पाए, आपके खिलाफ़ की बातों को करने के लिए हम युक्ति नहीं करने पाए परमेश्वर, हम प्लान नहीं करने पाए, अपने सोच विचार को उसमें नहीं लगाने पाए परमेश्वर, हम कांपते रहने पाए, आपके ऊपर हम भय खाकर, आपके आज्ञाओं के ऊपर हम भय खाकर, आपके वचन के ऊपर हम भय खाकर हम रहने पाए परमेश्वर। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हम पाप नहीं करने पाए, हम आपके आगमन के लिए हमेशा तैयार रहने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम इस विषय में लापरवाही नहीं करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। इस दुनिया में परमेश्वर हम देखते हैं कुछ भी चल रहा हो, हमारे सामने कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हम पवित्र रहने पाए, आपके बुलाहट में हम स्थिर रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इसी तरह चलाना परमेश्वर, आपके वचन के ऊपर भय, आपके ऊपर भय हमेशा हर एक के मन में रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। गिड़गिड़ाहट के साथ आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता, अनुग्रह देना। हमेशा आपको खोजते रहने पाए, भोर के समय में उठकर आपको खोजने पाए, हमेशा आपको खोजते रहने पाए, जागते हुए प्रार्थना करते रहने पाए, आपके वचन को मनन करते रहने पाए, आपको स्तुति आराधना उपासना करते रहने पाए, आपके कलीसिया में आपकी संगति में शामिल होते रहने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा जनों को आशीष देना पिता, किसी की भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा और जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।